Okay, so here we go. Okay, so here we are. Let's see अभी नेहल आती है कि नहीं आती है. Sorry friends, I had to cut it क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम ही हो गया कि नेहल का वो चला गया था वीडियो. Let me connect her. हेलो नेहल जी सर। नमस्ते. आई एम बैक। आई डोंट नो क्यों आज हिकअप हुआ, बट आई होप अब ठीक हो जाएगा सब। चलो बस मन में इच्छा हो तो सब सही हो जाता है नेहल. You are so हाँ, अब gorgeous. सही। Everybody आपके बारे में लिखे तो लोग एक ही चीज लिखते हैं, हाउ ब्यूटीफुल हाउ ब्यूटीफुल. ये स्किन कहाँ से आई? तो पहले तो ये बताओ तुम्हारी ये स्किन की ये त्वचा का राज क्या है? सर सबसे पहले तो मैं एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहती हूँ कि मेरी स्किन पे कोई मेकअप नहीं है। इट्स नथिंग। क्योंकि बहुत सारे हेट कमेंट्स आते हैं कि मेकअप मत लगाया करो। आज भी पता नहीं किसी ने कमेंट किया, तो वंस एंड फॉर ऑल मैं क्लियर कर देती हूँ, देयर इज नो मेकअप इन्वॉल्व। वाह. तो आप क्या पहाड़ों से हैं? आर यू फ्रॉम हिल्स? नहीं, पहाड़ों से नहीं हूँ, बट समवेयर फ्रॉम द नॉर्थ ओनली, बट नॉट एग्जैक्टली अ पहाड़ी। वाह क्या बात है नेहल. मैंने आपका एक वीडियो देखा था, मुझे किसी ने आपके प्रशंसक ने भेजा था और उन्होंने कहा सर आप इतने सारे यंग लोगों को चांस देते हैं, उन्हें मेंटोर करते हैं. एक्चुअली हमने बहुत सारे लोगों के करियर बनाए. तो उन्होंने कहा कि आप इनका देखिए. मैंने देखा तो मैंने कहा कि भाई इनका करियर मैं कैसे बना सकता हूँ, हम कैसे मेंटोर करें. ये तो इनको दूसरों को मेंटोर करना चाहिए, खुद इतनी अच्छी हैं. तो आप इतने कम टाइम में इतने कम वीडियोस में यू फाउंड लॉट ऑफ फेम. पर ये जो तुम्हारी स्टाइल है मुझे बहुत अच्छी लगी. ये जो तुमने एक रियल डिफरेंट, कभी ऐसा मन नहीं किया बाकी लोग जैसा करते हैं वैसे करें? टेल मी अबाउट योरसेल्फ. ये जर्नी कैसे हुई, क्या हुआ, डिटेल में बताओ. इट्स योर इवनिंग टुडे. ओके, ऑल राइट सर। तो सर वीडियोस बनाना तो मैंने अभी जुलाई में ही स्टार्ट किया। 12 जुलाई को मेरी फर्स्ट वीडियो आई थी, बट इसका जो द सीड्स वर सोन इन दिसंबर 2019। तो कोरोना के इंडिया आने से एक डेढ़ महीना पहले एक और काफी खतरनाक बीमारी इंडिया में राउंड्स कर रही थी, जिसको पाइट पाइपर सिंड्रोम भी कह सकते हैं, बट मैं इसको फरहान अख्तर सिंड्रोम कहती हूँ। क्योंकि इसमें हमें लगता है कि अगर बहुत सारे लोग कुछ कह रहे हैं तो वो सही ही होगा। मुझे उसके बारे में ना पढ़ने की जरूरत है, ना मैं उसके बारे में जानूंगा, अपनी ओपिनियन नहीं बनाऊंगा। बट क्योंकि कोई सेलिब्रिटी कुछ कह रहा है, मेरा फेवरेट सेलिब्रिटी है, वो कुछ कह रहा है तो मैं मान लेता हूँ। तो ये सीए एंटी सीए जो प्रोटेस्ट हुए थे दिसंबर में, उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ दैट मेजॉरिटी इंडियंस जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको कोई आइडिया नहीं था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। दे वर जस्ट फॉलोइंग समबडीज ओपिनियंस एंड वो कॉपी पेस्ट कर देते थे। तो 99% पीपल वर लाइक दैट, जिनकी अपनी कोई ओपिनियन नहीं थी। इट वॉज ओनली दोस 1% who had a clear anti-India agenda, who had a clear anti-Hindu agenda in mind, और वो उसके ऊपर फोकस्ड हैं, उनके सारे एक्टिविटीज फोकस्ड रहती है। एंड आई रियली हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दोस पीपल, क्योंकि वो क्लियर है अपने स्टैंड्स पे कि भाई हमारा ये ही एजेंडा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। मेरी प्रॉब्लम थी उन 99% लोगों से जो बस उनको फॉलो कर रहे थे। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा बहुत सोशल मीडिया पर पोस्ट करना स्टार्ट किया, सिर्फ इंस्टाग्राम पर। मेरा अकाउंट भी प्राइवेट था, तो जो मेरे 700-800 फ्रेंड्स थे बस वही देख सकते थे मेरी स्टोरीज। तो ये कंटिन्यू द मंथ ऑफ जुलाई। स्टैंड अप कॉमेडियंस जो हमारे नेशनल हीरोज का मजाक उड़ाते हैं, दे कॉल इट कॉमेडी इन द नेम ऑफ स्टैंड अप कॉमेडी, उनके ऊपर एक वीडियो बनाई, विच टू बी वेरी ऑनेस्ट वो प्योरली फ्रस्ट्रेशन से बनाई गई थी। सो इट वॉज वेरी बैडली फिल्म, नो स्क्रिप्ट, नथिंग। आई हैड अ कैमरा इन माई हैंड एंड आई जस्ट फिल्म्ड इट। तो वो काफी वायरल हुई एंड कुछ लोगों ने उसको ट्विटर पर पोस्ट किया। ट्विटर पर लोग मेरे पास आए और बोलने लगे कि आप वहां आइए, वी नीड यू देयर, वी नीड पीपल लाइक यू देयर। तो फिर मैं ट्विटर पर आई एंड वहां पर नीचे कमेंट्स ये आ रहे थे कि बहुत अच्छा, अगला वीडियो कब आएगा? तो मैं सोचू अच्छा अगला वीडियो भी बनाना है, क्योंकि दिस वाज नॉट इंटेंशनल। ये एक कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मैं ऐसे वीडियोस बनाऊंगी, बट सिंस पीपल वांटेड तो फिर मैंने एक और वीडियो बनाया विच वाज ऑन पीटा, दैट ऑल्सो वेंट वायरल। फिर एक और बनाया ऑन राम जन्मभूमि विच ऑल्सो वेंट वायरल। तो इस तरह ये स्टार्ट हुआ एंड कॉन्शियस डिसीजन नहीं था, बट नाउ दैट आई एम डूइंग इट, आई एम enjoying myself, to be honest, I'll be honest. हाँ यानी इतने कम टाइम में 3-4 वीडियो में इतना फेमस होना, वीडियोस का वायरल जाना, उसमें दो चीजें होती हैं. Right. एक तो कई बार दिमाग भी खराब हो जाता है
ओके। और आदमी जो है फिर खुद को ही रिपीट करने लगता है। तो राइट। तो पर ये जो पूरा आपने ये जो स्टाइल है जो विच यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, ये कॉन्शियस थी, या जिसको कहते हैं कि मखमल में लपेट के फिरकी लेना, हमारे यहाँ यूपी में कहते हैं कि मखमल में लपेट के फिरकी लेना, तो ये क्या कॉन्शियस था, तुमने सोच के ऐसा किया था कि ये नेचुरली आ गया आपको? सर कॉन्शियस ये भी नहीं था। मेरी फैमिली में पापा चाचा वगैरह दे वेरी फनी, दे हैव अ, मतलब उनका वो काफी फनी है। और वो कभी क्रास वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, वो कभी मतलब कुछ ओवर द टॉप नहीं करते, बस सटली जो आप कहते हैं ना फिरकी ले लेते हैं। तो वो मैंने उनको बचपन से करते हुए देखा है अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ। तो मे बी आई पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर। मैं अभी भी अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं बोलूंगी, बिकॉज इन पर्सनल लाइफ आई एम नॉट अ वेरी फनी पर्सन पर से। आई जस्ट नो समथिंग, कोई इशू है। और मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को प्रीच करना, मतलब पीपल डोंट लाइक गेटिंग प्रीच्ड अ लॉट। यूट्यूब पर बहुत वीडियोस हैं जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखिए ये जो लेफ्ट और रेडिकल इस्लामिस्ट का नेक्सस है वो इस तरह देश को खोखला कर रहा है। पीपल डोंट वांट टू लिसन टू 10 मिनट लंबी वीडियोस। तो मुझे लगा एक छोटी वीडियो बनाई जाए, थोड़ा सा ह्यूमर उसमें ऐड किया जाए, ताकि जो यंग ऑडियंस है जो एक्चुअली इन टर्म्स को समझते नहीं है वो जी। भी समझ पाए। तो इसलिए मैंने बनाया ये सब। और तो कितना पॉलिटिक्स कैसे आप समझ गई, यानी आर यू स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, या कैसे आप इतना पॉलिटिक्स समझ गई? नहीं, पॉलिटिक्स पढ़ाई तो नहीं की है पॉलिटिक्स की, बट बिकॉज मैं नॉर्थ से हूँ और हमारा जो एरिया है थोड़ा मतलब पॉलिटिकली कॉन्शियस है। तो आ जाता है डे टू डे लाइफ में, लोग पॉलिटिक्स डिस्कस कर ही लेते हैं। ब्रेकफास्ट पर मिलेंगे तो पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी, डिनर पर मिलेंगे पॉलिटिक्स की बात हो जाएगी। तो ये एक हमेशा कांस्टेंट टॉपिक रहता है डिस्कशंस में। तो इसलिए थोड़ा बहुत पता है, एंड उसको थोड़ा रिफाइन करके प्रेजेंट कर देती हूँ, दैट्स इट। नहीं नहीं, दिस इज वंडरफुल। तो इसको कंटिन्यू करने वाली हो अभी आप? यस सर, अभी तक तो जब तक मुझे आइडियाज आते रहेंगे दिमाग में, और इश्यूज तो खैर सर खत्म होने वाले ही नहीं है, जो कुछ ना कुछ क्रॉप अप हो ही जाता है। तो जब तक आइडियाज कुछ आते रहे तब तक मैं करती रहूंगी। तो ये कैसे, बाकी यानी आपने। तो क्या होता है कई बार ना, मैंने बहुत साल अब क्रिएटिविटी में बिताए हैं, तो इंडिया में, अमेरिका में, बहुत जगह सब तरह के लोगों के साथ काम किया। एडवर्टाइजिंग में था मैं पहले, फिर मैंने टेलीविजन भी किया है, एड फिल्म्स बहुत बनाई हैं, फीचर फिल्म्स भी करी हैं, बुक भी लिख रहा हूँ, बहुत चीजें मैंने देखी। तो क्रिएटिव लोगों से मेरा बड़ा वास्ता रहा। कई बार क्या होता है, दिल से कोई चीज निकलती है आपके एक नेचुरल टैलेंट के साथ, बहुत लोगों को पसंद आती है, क्योंकि उसमें एक इनोसेंस होती है, उसमें एक करप्शन नहीं होता है, एक दिल की आवाज होती है वो। फिर आदमी फंस जाता है क्योंकि फेम मिल जाती है। फिर आदमी खुद ही को फिर इमिटेट करने लगता है। अच्छा अब हर हफ्ते बनाओ, प्रेशर आ जाता है। फिर अच्छा हफ्ते में अब नहीं चलता, अब 2 दिन बनाओ। अच्छा अब यूट्यूब चैनल की, अब इसमें फॉलोअर्स और चाहिए तो और बनाओ। फिर आदमी खुद को रिपीट करने लगता है, और मजबूरी में आके फिर हैम करने लगता है, ओवर एक्टिंग करने लगता है, फिर और चिल्लाने लगता है। आपने देखा होगा टेलीविजन न्यूज चैनल में यही होता है कि एक थ्योरी है, राइट सर। लाउडेस्ट नॉइज करके, लाउडेस्ट नॉइज। मतलब आप अगर आपने आवाज ऊपर बढ़ाई तो कोई और ऊपर बोलेगा, फिर आपको और ऊपर बोलना पड़ेगा। पर वो गलत नहीं है, वो भी एक तरीका है। तो डू यू हैव अ स्ट्रेटेजी कि कैसे जाना है, क्या करना है, या दिल की आवाज से चलोगी, इंस्टिंक्टिवली इंपल्सिव जो सही लगेगा करती जाओगी? सर जो आपने कहा, थोड़ा सा फियर है माइंड में कि कभी कभार आप रिपीट करने लग जाते हो अपने आप को, अपने स्टाइल को, थोड़ा ये फियर है माइंड में। पर अभी क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो अभी आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माय किटी। तो जब तक वो मैं कर सकती हूँ, जब तक लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है तब तक मैं वो करूंगी। बाकी अब ये तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, टू कॉन्स्टेंटली कीप रिन्यूइंग योर सेल्फ, अपग्रेडिंग योर स्किल्स। ये तो प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। आप किसी और की वीडियोस देखिए, कहीं इंडिया से बाहर कोई इस तरह का कोई काम कर रहे हैं, उनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो ऐसी चीजों से होपफुली मैं ठीक से कंटिन्यू कर पाऊंगी। अभी मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई है, बट आई नो आप क्या कहना चाह रहे हो सकता है कि अभी एक तरह का क्रिएटिव ब्लॉक आ जाए, जब मैं अपने आप को रिपीट करने लगूं, या फिर लोगों को इतना पसंद नहीं आए। तो दैट इज डेफिनेटली देयर इन द बैक ऑफ माई हेड सर। नहीं, मैं अपने अनुभव से ये तो बता सकता हूँ कि आपके अंदर एक बहुत ही क्रिएटिव नेहल है, इसमें कोई शक नहीं है। वो क्रिएटिविटी हो सकता है आज इस तरह से निकल रही है, हो सकता है कल किसी और तरह से निकले, हु नोस। जिंदगी में कब कहाँ आदमी चला जाए कुछ भरोसा नहीं है, पर उसको एक्सप्लोर करते रहना चाहिए।
पर लोगों का भी प्रेशर आता है, जो जैसे ट्विटर बहुत प्रेशर डालने वाली चीज है। ट्विटर में हमेशा लोग प्रेशर में रखते हैं आपको कि आप ऐसा ही परफॉर्म करिए, यही बोलिए, वो नहीं बोला तो आपके दुश्मन बन जाएंगे, उनके मतलब की बात बोलो तो दोस्त बन जाएंगे। कैसा लग रहा है ट्विटर का अनुभव? सर अभी तक तो ठीक है, अभी तक इतना कुछ प्रेशर आया नहीं है, एंड आई से आई एम वेरी लकी इस मैटर में कि मुझे इतना मतलब इतने हेट कमेंट्स भी नहीं आते हैं, लोग अभी तक अप्रिशिएट ही कर रहे हैं, तो सो फार आई हैव बीन लकी। बाकी आगे देखिए क्या होता है। नहीं, बिकॉज यू नो व्हाई, इसमें मैं आपकी तारीफ करूंगा, उसमें आपकी क्वालिटी है कि आप जो है हेट वीडियोस नहीं बनाती हैं। आप दैट्स जो अ है, कॉन्शियस डिसीजन। हाँ, यानी क्या बोलते हैं, भीगे जूते से प्यार से, मोहब्बत से। तो एग्जैक्टली इसलिए मुझे हेट कमेंट्स नहीं आते हैं, मैं ये तो मैं समझती हूँ, तो ये अच्छा लगता है, ये मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ थोड़ा ना सॉफ्टली। हाँ, सॉफ्टली, और क्या है, पर बताऊं, जो बातें सॉफ्टली की जाती हैं वो ज्यादा जोर से लगती हैं, वो है वही ना? मे बी इसलिए लोगों को इतना पसंद आ रहा है, क्योंकि या अग्रेसिव नहीं हो रही हूँ, अनलाइक लॉट ऑफ पीपल जो कर रहे हैं। आई मीन उनका ऑब्जेक्टिव सेम है, वही नॉलेज इम्पार्ट करना है, बट बस उनका तरीका थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है, तो दे लैंड अप इन ट्रबल ऑल्सो, तो मुझे वो ट्रबल नहीं चाहिए, तो इसलिए नहीं नहीं, आई वो हैव अडॉप्टेड दिस। उस तरह की लड़ाई का काम हम लोगों पे छोड़ दीजिए, वो हम लोग करते रहेंगे। आप आप लोगों को ऑलराइट, प्यार मोहब्बत खुशी से वो करती रहो उसको, राइट? पर डेफिनेटली। अभी इतनी, यू आर सो गॉर्जियस, यू आर एक्सेप्शनली गॉर्जियस, आप इतनी खूबसूरत है। कभी एक्टिंग एक्टिंग के बारे में नहीं सोचा कि चलो थोड़ा बॉलीवुड में ट्राई करते हैं? आपने सर अदाएं, नहीं, बॉलीवुड कभी नहीं सुना। सॉरी सर, पार्डन। मैंने कहा सुंदर तो बहुत लोग होते हैं, पर तुम्हारे अंदर अदाएं हैं, ये अदाएं जो हैं वो, हाँ, तो कभी सोचा नहीं ऐसा? सर ऑनेस्टली कभी ऐसा सोचा नहीं, बचपन में बहुत लोगों को लगता है कि एक्टिंग करेंगे करेंगे, बट मेरा ऐसा कोई नहीं मन किया कभी। हाँ, मैंने स्टेज पर बहुत परफॉर्म किया है, आई हैव परफॉर्म्ड एज एन आर्ट फॉर्म्स लाइक परफॉर्मिंग आर्ट्स भी किया है, एंड आई हैव बीन अ नेशनल लेवल डिबेटर ऑल्सो। तो डिबेट में बहुत बिकॉज यू हैव टू, yes sir, back in school I was a national level debater, I have lots of trophies, and you, oh, high five sir, high five। तो मे बी उसकी वजह से एक ना एक्सप्रेशन, एक वॉइस मॉड्यूलेशन अपने आप सीख जाते हो, बिकॉज मार्किंग उसी पर होती है, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो आई बीन ट्रेन्ड इन कथक ऑल्सो फॉर अ फ्यू ईयर्स, तो थोड़ा सा उस वजह से भी मे बी आ गया हो, बट एक्टिंग का एज सच ऐसा कुछ नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक्टिंग अच्छी है। देखिए, हालांकि बॉलीवुड के अगेंस्ट बहुत कुछ चल रहा है आजकल, मैं खुद ही जी, कर रहा हूं, पर मेरा मकसद ये है कि आ, हर हर एक सिस्टम को अब रिफॉर्म होना चाहिए। बहुत हम पुराने पुराने टाइप के सिस्टम लेके इस दुनिया में चल रहे हैं। दुनिया बदल गई है कोरोना के बाद स्पेशली, तो हम लोगों को भी बॉलीवुड के भी सफाई थोड़ी कर लेनी चाहिए। सब लोग ये क्यों उम्मीद करते हैं कि पॉलिटिशियन वैसे हो। और सबसे दुख की बात मुझे ये होती है कि जो लोग हर समय स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, सीए के खिलाफ खड़े थे, कश्मीर के खिलाफ खड़े रहते हैं, हमेशा गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आर्मी के अगेंस्ट खड़े रहते हैं हर समय, दुनिया भर के स्टैब्लिशमेंट को गाली देते हैं। रात को 2 बजे उठ के कई डायरेक्टर्स हैं जो मोदी जी को गाली देते रहते हैं, लेकिन जब बॉलीवुड के स्टैब्लिशमेंट की बात आती है तो हाथ पांव जोड़ने लगते हैं, तो चमचागिरी कुछ, करने लगते हैं, तो कुछ नहीं। तो वो मैं तो मैं नोटिस वही किया है। कुछ नहीं, मैं वो, लेकिन लेकिन जो प्रतिभा है उसको कहीं ना कहीं तो मौका मिल ही जाता है, वरना इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स आए भी तो है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, कहीं ना कहीं कठिन है, मुश्किल है, पर संभव है। और ऑफ कोर्स। कोशिश हमारी तो यही है कि अब ऐसा क्लीन कर दिया जाए बॉलीवुड को कि अब आइंदा सब डर ही जाए ये नेपोटिस्ट टाइप के लोग। आपको नहीं लगता कि राइट, थोड़ा राइट, हो राइट। गया था बॉलीवुड का? हाँ सर, हो सकता है, एक मेरी लेकिन एक बहुत विश है, मैं चाहती हूँ कि जैसे बॉलीवुड एंड दिस फिल्म इंडस्ट्री की जो सिर्फ मुंबई में कॉन्सेंट्रेटेड है, मे बी वी कैन हैव इट थोड़ा, मतलब एक्सटेंड कर सकते हैं कहीं और, किसी और स्टेट में, क्योंकि बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप अच्छे सेट्स बना सकते हैं, यू कैन मेक फिल्म्स देयर। तो मुझे लगता है अगर ये जो क्लीनलीनेस ड्राइव है, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो सकता है शिफ्टिंग दिस टू सम अदर स्टेट, सम अदर सिटी। मुझे लगता है ये अगर करे तो अच्छा रहेगा। नो, परफेक्ट। आपने एक्चुअली, मेरी बहुत सारी स्पीचेस हैं, मैं जगह जगह बड़े बड़े फोरम में यही बोलता हूँ। आप देखिए, बंगाली फिल्म इंडस्ट्री कहाँ है? कोलकाता में। तेलुगु कहाँ है? हैदराबाद में। तमिल कहाँ है? चेन्नई में। मलयालम केरला में।
में, मराठी बम्बई में, गुजराती अहमदाबाद में, करेक्ट। सारी जो पंजाब में, जिस लैंग्वेज की फिल्म इंडस्ट्री है वो अपनी अपनी स्टेट्स में है। क्यों? इसलिए है क्योंकि वहां पे उनके राइटर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लिरिसिस्ट, उसी तरह के जो जुबान बोलने वाले एक्टर्स, जो भाषा अच्छी बोलते हैं, वो लोग हो जाते हैं। अब आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ला के रख दी। अब कानपुर, लखनऊ, जैसे हम लोग कानपुर के हैं, तो अब वहां से मेरे इतने सारे लोग हैं जिनको आना होता है, डर के मारे आ ही नहीं पाते हैं। तो होता क्या, कचड़ा माल आ जाता है यहाँ उठ के। ओके, और जब वो आते हैं तो बेचारे ना तो फैशनेबल हैं, ना अंग्रेजी आती है, और ये टेक ओवर सारा बांद्रा और ब्रीच कैंडी के लड़कों ने, पाली हिल के लड़कों ने करा, राइट। तो ये पूरा जी इनका धर्मा जो है वो अलग ही तरह का धर्मा है। इनका ये है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको तो लात मार के बाहर निकाल दो। इसलिए मैंने आई मुद्दा फाउंडेशन शुरू की थी, इसी पर्पज से की थी कि जो लोग नॉर्थ से आते हैं उनको मौका दें। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, इस फिल्म इंडस्ट्री को तो लखनऊ में, बनारस में, पटना में, दिल्ली में, भोपाल में, किसी ऐसी जगह होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब भी कोई चीज कहीं कॉन्सेंट्रेट हो जाती है ना, तो पावर का हमेशा मिसयूज ही होता है, और अभी वही हो रहा है क्योंकि उनकी पूरी तरह मोनोपोली है एंड वो उसको मिसयूज कर रहे हैं। तो अगर थोड़ा डिसेंट्रलाइज हो तो डेफिनेटली अच्छा रहेगा इस स्वच्छ भारत अभियान में। हाँ, और इस कारण क्या हुआ है कि बिकॉज वहां के कवि नहीं आते हैं, लिरिसिस्ट नहीं आते हैं, तो आप देखिए हमारे लिरिक्स का स्टैंडर्ड कितना घटिया हो गया है, हमारे राइटिंग का। और डायलॉग्स भी तुम देखो तो हिंदी इंग्लिश में टूटी फूटी हिंदी में लिखते हैं, कहते हैं आज का तो युवा यही भाषा बोलता है। ये युवा जानते ही नहीं है ब्रीच कैंडी के बाहर क्या होता है, बैंड्रा के बाहर युवा क्या होता है, राइट, है ना। तो वो चले आए तमाशा देखने, तो तमाशा देखने आ जाते हैं। तमाशा देखिए, दीपिका जी पहुंच गई थी जेएनयू में, फरहान और स्वरा भास्कर वगैरह पहुंच गए थे वहां पे सीए के उसमें, बिना जाने हुए। तो ये गलत है। एनीवे, तो नेहल, आई रियली मजा आया तुमसे बात करके। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं कभी भी ऑफ एनी हेल्प टू यू, तो मैं मेरा बहुत दिल से, तहे दिल से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल एज अ क्रिएटिव पर्सन कह रहा हूँ, बिल्कुल आत्मा से बोल रहा हूँ। ईश्वर करे तुम्हें सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे। बस एक ही है, तुम लोगों को मैनिपुलेट या फॉलोअर्स के चक्कर में मत फंस जाना। उसमें क्या है, मैंने ट्विटर में, सोशल मीडिया में अच्छों के क्राफ्ट को खराब होते देखा है। अगर 6 महीने में एक वीडियो बनाओ तो 6 महीने में बनाना, ये नहीं कि चलो हर हफ्ते डालना है, हर 2 दिन में डालना है। डोंट गेट इनटू दैट। पर जो भी बनाओ अच्छा बनाओ। जितनी खूबसूरत तुम हो, ईश्वर ने जो आपको इतनी ब्यूटी दी है, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा वीडियो। दिस इज माय ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू। और आप खुश रहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। मैं हमेशा एंड में बोलता हूँ इस प्रोग्राम के, क्योंकि बड़े बूढ़ों के आशीर्वाद से हम बनते हैं जो भी बनते हैं। इतनी भारतीयता तो बचा के रखनी चाहिए। Absolutely right, sir. All the best, Neha. Go and rock. Thank you, sir. Bye-bye. Thank you. So friends, this was Nehal. मैंने आपसे बोला है कि I'll keep bringing lot of interesting people. So Nehal, क्यों नेहल है? नेहल इसलिए है क्योंकि हम सबको भगवान ने क्रिएटिव पैदा किया है। हम सबके पास क्रिएटिव कॉन्शियसनेस है, पर हमको बचपन से बताया जाता है कि नहीं, तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम्हारा मैथ्स में ज्यादा रुझान है, तुम फिजिक्स में ज्यादा रुझान है, नहीं तुमसे पेंटिंग नहीं बनती, तुम क्रिएटिव नहीं हो, तुम गाना नहीं गा सकते, तुम क्रिएटिव नहीं हो। ये एकदम बकवास है, एकदम बकवास है। क्रिएटिविटी का ना तो किसी चीज से लेना देना है। क्रिएटिविटी का ये है कि आप जो भी करते हैं, जहां भी हो, जैसे भी हो, आप जो भी करते हैं उसको दिल लगा के करते हैं। अगर आप किसी से बातचीत करते हैं, उसको भी फुल अवेयरनेस के साथ, फुल अवेयरनेस यू गिव, जो आपके अंतरात्मा से, जो आपकी असली क्वालिटी है। जैसे आपका हस्ताक्षर, आपकी आवाज और आपकी आंखों के एक्सप्रेशन सिर्फ आपके, दुनिया में दूसरे नहीं होते। उसी तरह से आप अंदर की आवाज से काम करें। और जैसा मैं नेहल से कह रहा था, डू नॉट ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स। 99% लोगों का विनाश करियर का होता है, क्रिएटिविटी का, क्योंकि दे ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स। ऑलवेज एक्सप्रेस योरसेल्फ। अपनी बात कहो, अच्छे से कहो, सभ्य तरीके से कहो और इंटरेस्टिंग तरीके से कहो और फुल अवेयरनेस के साथ करो। मैं बहुत जल्दी अगले महीने स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी लेके आ रहा हूं। स्कूल ऑफ क्रिएटिविटी आप जैसे यंग लड़के लड़कियों को
ग्रूम करने के लिए, मेंटोर करने के लिए, ट्रेन करने के लिए है, और उसका एक ही मकसद है, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, और वो है आपको सक्सेसफुल बनाना। तो मैं आपसे मिलता रहूंगा। नेक्स्ट वीक आई एम ट्राइंग टू गेट अनदर वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन। आपको मिलकर बहुत खुशी होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, लव यू।